गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द माइंड शेपर। आज हम लोग पॉलिनोमियल के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के अंदर कॉन्सेप्ट में है क्या। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कोई दो पॉलिनोमियल गिवन है, एक जीएक्स और एक पीएक्स। दो टाइप के पॉलिनोमियल हमारे पास हैं, जीएक्स एंड पीएक्स, और हमें जीएक्स का डिवाइड करना है पीएक्स पॉलिनोमियल में। तो हमें क्या क्या मिलेगा? क्यू क्वोशंट मिलेगा एंड आर रिमाइंडर मिलेगा। जैसे कि हमने पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग में बात करी थी हमारा कि अगर रियल नंबर में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर कोई ए अपॉन बी के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है या बी अपॉन ए के फॉर्म में कोई हमारा रेशनल नंबर है, तो अगर ए अपॉन बी के फॉर्म में रेशनल नंबर है तो हम लोग ए का बी में डिवाइड कराते हैं, तो हमें क्यू क्वोशंट मिलता है और आर रिमाइंडर मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती थी कि बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है रियल नंबर कॉन्सेप्ट में, क्या कि बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, डेट इज पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू प्लस आर। क्लियर? पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू प्लस आर, जहां पर क्यू हमारा क्या है? क्वोशंट, आर क्या है? हमारा रिमाइंडर, और जी एक्स हमारा क्या है? डिवीजर, एंड पी एक्स क्या है? हमारा डिविडेंड। क्लियर? एक्सप्रेशन समझ में आया? चलिए, जैसे कि ये हमारे बुक का एक क्वेश्चन है, क्या है? डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक हमारे पास पी एक्स एक्सप्रेशन है और एक हमारे पास जी एक्स एक्सप्रेशन है। तो हमें इसमें करना क्या है? जी एक्स से पी एक्स में डिवाइड कराना है और फिर हमें उसका क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये देखिए, इसको डिवीजन के फॉर्म में हमने लिख दिया है। जी एक्स हमारा क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2, और पी एक्स क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, हमारे पास कितने भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, उसको हमेशा हम लोग हाईएस्ट से लोएस्ट पावर के फॉर्म में अरेंज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग अपना सॉल्यूशन करेंगे। अगर इसको पावर के फॉर्म में अरेंज करना भूल गए हम लोग, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा गलत। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट रूल हमें याद रखना है कि हमारे जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको सबको हमें हाईएस्ट से लोएस्ट पावर के फॉर्म में अरेंज करना है। चलिए आइए डिवाइड कराते हैं। डिवीजन बहुत ध्यान से समझना है, जिसको नहीं आता है क्या करना है? हमें एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है। मीन्स एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स, अब इस एक्स का मल्टीप्लाई हम लोग हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 2 में कराएंगे। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हमारा क्या बनेगा? एक्स क्यूब माइनस प्लस 2 का साइन माइनस, एक्स का साइन प्लस, माइनस प्लस माइनस, और 2 इंटू एक्स क्या आएगा? 2x। तो ये हमारा माइनस का 2x एक्स एक्सप्रेशन के नीचे आएगा। ये माइनस, ये प्लस, सब्ट्रैक्शन कराने में हम लोग साइन चेंज करते हैं तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 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 का साइन, और 5 to 7x माइनस 3। अब हमें एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है? माइनस 3x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 3। क्लियर? तो ये हमारा बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। तो माइनस का साइन हो जाएगा प्लस, प्लस का साइन हो जाएगा माइनस, और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्लस का 7x माइनस माइनस प्लस होगा, ग्रेटर डिजिट का साइन आएगा तो साइन हमारा माइनस का आएगा, और 6 3 9। तो हमारे पास क्वोशंट हमारा क्या आ गया? दैट इज x माइनस 3, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा? 7x माइनस 9। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब हमारे पास हमारे एक्सरसाइज के ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 फर्स्ट मैंने कर दिया है, बाकी सेकंड और थर्ड आपको करने हैं। एक बात ये ध्यान रखनी है कि हम लोग सारे एक्सप्रेशन हमारे पीएक्स और जीएक्स हाईएस्ट से लोएस्ट पावर के फॉर्म में अरेंज करेंगे। मीन्स फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो हमारा जीएक्स है उसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसी तरीके से फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन का जीएक्स हमारा क्या होगा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर ना होके
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा। क्लियर? ये हम लोग हमारे एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट करके उसको डिवाइड कराएंगे। क्लियर? तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं और सॉल्व करने हैं। इनके तीनों के आपको आंसर भी दिख रहे होंगे। ये तीनों के आंसर हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है पेंसिल से। तो ये तीनों आंसर भी आपको नोट कर लेने हैं और उसके बाद इनको सॉल्व करके चेक करना है कि ये इनके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, अब ये हमारा कोई क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है पहले इसको पढ़ लेते हैं। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 of its zeros are under root 5/3 and minus under root 5/3। मीन्स क्वेश्चन क्या है वो आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक px कोई एक्सप्रेशन दिया है दैट इज 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और इसके हमें सारे के सारे जीरोस फाइंड करने हैं। क्लियर? क्या फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कितने जीरोस होंगे। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्या है इसमें x, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज 4। तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो उसके टोटल कितने जीरोस होंगे? 4 होंगे, जिनमें से हमारे पास यहाँ पर 2 जीरोस दे रखे हैं, एक अंडर रूट 5/3, एक माइनस अंडर रूट 5/3। अब हमें 2 जीरोस और फाइंड करने हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या? तो जीरोस का मतलब क्या था हमारा? x की वैल्यू, ये मैंने आपको बताई थी। तो px हमारे पास क्या गिवन था दैट इज ये रहा। अब इसके बाद ये जो दोनों जीरोस हैं, सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि इनको हम लोग x के इक्वल रख देंगे। अब स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन समझते जाना है, क्योंकि ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आपका बोर्ड एग्जाम में कंफर्म्ड आता ही है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको पक्का बिल्कुल कंफर्म आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है कि इसको कैसे इसका सोल्यूशन करना है। क्लियर? तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों जीरोस को x के इक्वल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जो प्लस का अंडर रूट 5/3 है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस का अंडर रूट 5/3 हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ये दोनों हमारे जीरोस के इक्वल हैं। तो जिस तरीके से हम लोग हमारे फैक्टर को करते थे, ये फैक्टर का रिवर्सिबल होगा। मींस इन्हीं दोनों फैक्टर्स, ये दोनों हमारे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में आ जाएंगे, इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, a माइनस बी और a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके हम लोग इक्वल कर देंगे। तो x का स्क्वायर हमारा x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कहेंगे, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 5 is a factor of px। ये जो हमारा है वो px का फैक्टर होगा। px क्या था हमारे पास, ये गिवन था, इसका हमारे पास फैक्टर है। तो अब हम लोग क्या कराएंगे, इस फैक्टर से हमारे px में डिवाइड कराएंगे। चलिए डिवाइड कराते हैं। तो हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर को 3x की पावर 4 बनाना है। मींस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हमारा बनेगा 3x की पावर 4। देन माइनस प्लस माइनस आएगा और 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर के एक्सप्रेशन के जस्ट नीचे आएगा। अब हम लोग इनके साइन कन्वर्ट करा देंगे डिवीजन कराने के लिए। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, 6x क्यूब ग्रेटर डिजिट का साइन होगा। तो अब 5 का साइन क्या है हमारे पास, प्लस। ये बहुत ध्यान रखना है, साइन हमारे सबसे ज्यादा गलत होते हैं। साइन का विशेष ध्यान रखना है कि साइन हमेशा हमारा क्या लगता है, चेंज होने के बाद जो ग्रेटर डिजिट का साइन होता है वही हमारा साइन आता है। तो यहाँ पर ग्रेटर डिजिट क्या है 5 और अब उसका साइन क्या बन चुका है, प्लस। तो साइन आएगा प्लस, प्लस एंड माइनस क्या होगा, माइनस। तो 5 माइनस 2 इज 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब हमें 3x स्क्वायर को क्या बनाना है, 6x क्यूब बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन प्लस,
3 2 जा 6, तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है तो यहाँ एक्स आएगा। क्लियर? तो 3x स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10x माइनस का 10x, तो ये प्लस ये माइनस और ये दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 5। अब ये देखिए 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर सेम है तो यहाँ पर हमारा आएगा +1, तो 1 इंटू 3x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर एंड 1 इंटू -5 इज -5। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 0। क्लियर? तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया इसी से हमें बाकी के दोनों जो फैक्टर है वो हमें फाइंड होंगे। क्लियर? बाकी के दोनों जीरोस हमें यहीं से फाइंड होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करा देंगे। तो एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम लोग करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, सी का साइन हमने बताया था कल, सी का साइन अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब हमें प्लस करके क्या लाना है 2 और मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 1, मीन्स 1 + 1 इज 2 एंड 1 1 जा 1। क्लियर? अब इसको हम लोग फैक्टर करा देते हैं। x कॉमन हो जाएगा, दैट इज x -1, -1 कॉमन हो जाएगा, दैट इज x -1, x -1 एंड x -1। ये हमारे दोनों इसके फैक्टर आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ब्रैकेट को हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये हमारे हैं क्या, जीरोज हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर क्या मिल जाएंगे, दैट इज x = 1, माइनस का 1 इधर जाके +1। इसी तरीके से इसमें भी माइनस का 1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से, एज इट इज सेम लिखना है। आंसर में क्या लिखेंगे, द जीरोज आर, क्या लिखेंगे, द जीरोज आर, कौन कौन से थे, दैट इज -√5/3, √5/3 एंड 1 एंड 1। क्लियर? एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए, देख लीजिए क्या है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो दोनों हमारे गिवन जीरोस थे उसको हमने x के इक्वल किया। देन उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया, वहां से हमें 3x स्क्वायर -5 इज अ फैक्टर मिला। उस फैक्टर का हमने हमारे px में डिवाइड कराया और डिवीजन के बाद फिर जो हमारे पास क्वेश्चन मिला उस क्वेश्चन का भी हमने क्या कराया, फैक्टर कराया, मिड टर्म फैक्टराइजेशन। और फैक्टर के बाद हमें x की चारों वैल्यूज मीन्स इसके ऑल 4 जीरोस फाइंड आउट हो गए। क्लियर? अब सेम एक क्वेश्चन ये है जो आपको सॉल्व करना है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ द 2 जीरोस आर √2 एंड -√2। तो देख लेते हैं, सेम देखिए, दोनों को x के इक्वल हमने कर दिया। देन इसके बाद x -√2 एंड x +√2, सेम हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा, x² -2 इज अ फैक्टर। अब ये हमारे पास फैक्टर मिल गया और इसका हमें फैक्टर कराना है। चलिए जल्दी से करा लेते हैं। 2x² दैट इज 2x⁴ एंड -2 2 जा 4x² दैट इज माइनस प्लस कैंसिल आउट -3x³ प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन दैट इज x² प्लस 6x -2, देयर आफ्टर -3x, देन माइनस ये देखिए इसका फैक्टर हो चुका है और हमें क्वोशंट क्या मिला है, दैट इज 2x² -3x + 1। तो इसका भी हम लोग फैक्टर करा लेंगे। इसका हम लोग मिड टर्म फैक्टराइजेशन कराते हैं। चलिए 2x² माइनस हमारा यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा x + 1 मीन्स प्लस करके हमें 3 लाना है और मल्टीप्लाई करके AC दैट इज 2 × 1 दैट इज 2 एंड 1 इक्वल टू 2x², 2 कॉमन हो जाएगा 2x दैट इज इन दोनों को हम लोग 0 के इक्वल कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें से 1 जाएगा, देन 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा एंड
दें। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, द जीरोज आर क्या होंगे, 1, 1/2, √2 एंड -√2। क्लियर। तो आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने कि किस तरीके से हम लोग अदर जीरोस फाइंड करेंगे वो, और कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं अब आपके नोटबुक के, जिन्हें आप ध्यान से देख लीजिए और इन्हें आपको सॉल्व करना है। सेम वही मेथड यूज करना है जैसा अभी मैंने आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 17 सॉल्व कर दिया है अभी ऊपर, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। बाकी के ये जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 25 सेम कॉन्सेप्ट के ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। इनके जो आंसर हैं वो ये रहे, देख लीजिए, नोट कर लीजिए आंसर्स, और ये हमारे क्वेश्चंस हैं। क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और यही हमारा पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। क्लियर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग उस थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल हमारा इतना ही था, सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आपको तैयार करना है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।